प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी काव्य का साखी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने 10 तक आपको पढ़ा दिया है, यानी कि 10 दोहों तक हमने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है। अभी तक आप नहीं देखे हो तो जा करके उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में हम 11 से शुरू करेंगे और 21 तक इसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पूरा आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्या दिया गया है। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा, मुँह पे सहा न जाई। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक एक शब्द का पहले अर्थ समझो, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको कैसे इसकी व्याख्या लिखना है एग्जाम में वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो देखो, कै का मतलब होता है या तो, ठीक है ना। कै का मतलब क्या होता है, या तो। विरहनी मतलब विरहिणी आत्मा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये पूरा चैप्टर जो है ये आत्मा परमात्मा से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। वो पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कै का मतलब या तो, विरहिणी मतलब विरहनी मतलब विरहिणी आत्मा, ठीक है ना। कु मतलब को, मीच मतलब मार, दे मतलब दे, ठीक है ना। कै मतलब या तो, आपा मतलब स्वयं, दिखलाई मतलब दर्शन दो। तो यहाँ पर इसको कैसे बना करके लिखेंगे, देखो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर कबीरदास जी की ही बात की गई है, ठीक है ना। वो अपने प्रभु की भक्ति में मगन है और इनकी रचनाएं कर रहे हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, या तो इस विरहिणी आत्मा को मार दे, ठीक है ना। या तो इस विरहिणी आत्मा को मार दे, या फिर स्वयं का दर्शन मुझे दे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि या तो इस विरहिणी आत्मा को मार दो, या फिर अपना दर्शन मुझे दो, ठीक है ना। आपा दिखलाई, आपा मतलब स्वयं का, दिखलाई मतलब मुझे दर्शन दो, ठीक है ना। 8 पहर का दाछड़ा, 8 पहर मतलब 8 घंटे, ठीक है ना। 8 घंटे, 8 पहर का मतलब 8 घंटे, दाछड़ा मतलब मैं आपकी इस प्रकार की, ठीक है ना, याद में भक्ति में लीन रहता हूँ, ठीक है ना। तो 8 पहर की ये जो भक्ति है, मुँह पे सहा न जाए। तो हे प्रभु, मुझ पर ये शोभा नहीं देता है, इसलिए आप मुझे या तो फिर इस विरहिणी आत्मा को मार दीजिए, या फिर अपना दर्शन मुझे दिखाइए, ठीक है ना। यहाँ पर इतना कहा गया है। इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, या तो इस विरहिणी आत्मा को मार दो अर्थात मृत्यु दे दो, या फिर अपना स्वयं का दर्शन मुझे दो, ठीक है ना। ये 8 पहर का जो है भक्ति भाव ये लगाए रखना, ये मुझ पर शोभा नहीं देता, ठीक है ना। बस इतना आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 12वां नंबर। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार, ठीक है ना, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता, यानी जिस रेखा पर सिंदूर डाला जाता है वहाँ पर हम काजल नहीं डाल सकते, है ना। सिंदूर वाली जगहों पर हम काजल को यूज नहीं कर सकते, कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, नैनु, नैनु मतलब नेत्रों में, रमैया मतलब बसने वाले प्रभु, ठीक है ना। रमैया मतलब बसने वाले प्रभु, रमि मतलब बसे हैं, ठीक है ना। रहया मतलब हैं, उपस्थित हैं। तो दूजा कहाँ समाए, तो अब वहाँ पर कौन समा सकता है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार काजल की रेखा पर नहीं, जिस प्रकार सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं डाला जा सकता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में निवास करने वाले भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई दूसरा नहीं समा सकता है। यानी कि अब उनके नेत्रों में किसी दूसरे को बसाने की शक्ति नहीं है, यानी कि वो भगवान श्री राम के अलावा अपने नेत्रों में किसी को भी नहीं बसाना चाहते, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या लिख देना है भैया। चलो देखते हैं अगला। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य सिसर गढ़ माही। ठीक है ना। इसको देखो, शायर मतलब सागर, शायर मतलब सागर, सागर नहीं है, शायर नहीं मतलब सागर नहीं है। सीप बिन
यानी कि सीप भी नहीं है। सीप बिन मतलब बिना सीप के, तो सीप भी नहीं है। सीप क्या है? समुद्र में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का जीव है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो सागर नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं। स्वाति मतलब स्वाति नक्षत्र होता है, ठीक है ना। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, यानी कि सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। कबीर मोती नीपजें, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोती नीपजें मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब के बिना भी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखिए थोड़ा इसको समझिएगा, इसका जटिल है थोड़ा, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें कबीरदास ने ऐसे शब्दों को यूज किया है जो ज़्यादातर क्लास 11th और 12th तक के बच्चों को इसका नॉलेज नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में ज़्यादा समझाना भी वो नहीं समझ पाते। कैसे? देखिए, कबीर मोती नीपजें, कबीरदास जी कहते हैं कि भैया सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं? शून्य सिसर गढ़ माही। देखो हमारे शरीर में मस्तिष्क के पास कई नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो वहीं पर एक नाड़ी होती है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है ना। क्या नाम होता है? शून्य मतलब सुषुम्ना नाड़ी, शून्य मतलब सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी के सिसर मतलब शिखर पर यानी ऊपरी सिरे पर, गढ़ मतलब जगह, सिरे कह लो, जगह कह लो, ठीक है ना। तो ऊपरी जगह पर मोती उत्पन्न हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी ने कहने की बात की है कि भैया सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ पर? सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर, ठीक है ना। बस इतना आपको इसकी व्याख्या में लिख देना है, ज़्यादा इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा अगर आप जानने की कोशिश भी करेंगे तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इसमें समझ में बहुत कम आएगा, ठीक है ना। तो बस इसकी व्याख्या कैसे बना करके लिखना है, देखो ऐसे लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर, ठीक है ना। बस इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिख देना है। चलो देखो अगला देखते हैं। पाड़ी ही तय हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई, ठीक है ना। तो इसको देखो, पाड़ी मतलब पानी, पाड़ी मतलब पानी, पानी ही तय मतलब पानी से ही, हिम भया, हिम मतलब बर्फ, भया मतलब हुआ, पानी से ही बर्फ हुआ, ठीक है ना। और हिम है गया बिलाई, और बर्फ हो गया, बिलाई मतलब गायब हो गया, बिलाई का मतलब गायब हो गया, ठीक है ना। पानी से ही बर्फ बना और बर्फ गायब हो गया, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी था वही हुआ, जो कुछ भी था वही हुआ, अब कुछ कहा न जाए, और अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अवर्णनीय है। तो कहने का मतलब इस दोहे में कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं? कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि भैया परमात्मा से ही आत्मा आती है, ठीक है ना। जैसे पानी से बर्फ आता है वैसे ही परमात्मा से आत्मा, जैसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही बर्फ बना और बर्फ पिघल करके फिर पानी में बदल गया, जो कुछ से बना था वही में बदल गया, यानी कि जो कुछ भी था वही हो गया पुनः, ठीक है ना। और अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीरदास जी के कहने का मतलब क्या है? अर्थात कि परमात्मा से ही आत्मा आती है और आत्मा फिर परमात्मा में जा कर के मिल जाती है, ठीक है ना। परमात्मा से ही आत्मा आती है, जिस प्रकार पानी से बर्फ आता है उसी प्रकार परमात्मा से आत्मा आती है, और फिर जा कर के जब बर्फ जो होता है पिघल करके फिर से पानी बन जाता है, तो वैसे ही आत्मा जा कर के फिर से परमात्मा में मिल जाती है, ठीक है ना। और इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बस इतना आपको इसकी व्याख्या लिख देना है। चलिए चलते हैं भैया 15वें नंबर पर। पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश। देखो पंखी मतलब होता है पंछी। अब पंछी का मतलब क्या है? आत्मा रूपी पंछी, हमारे शरीर में जो आत्मा होती है, तो आत्मा रूपी पंछी, उड़ाड़ी मतलब उड़ा, उड़ गया, ठीक है ना। आत्मा रूपी पंछी, उड़ाड़ी मतलब उड़ गया, गगन को मतलब आकाश मंडल में, ठीक है ना। हमारे शरीर में आत्मा रूपी निवास करने वाली आत्मा रूपी पंछी आकाश मंडल रूपी गगन में उड़ गया, प्यंड रहा परदेश। और ये जो हमारा शरीर है ये पड़ा रह गया वैसे का वैसे,
ठीक है ना, यानी कि हमारे शरीर का अब कोई मतलब नहीं है, वैसे पड़ा रह गया। आत्मा उससे निकल करके आकाश मंडल में चली गई और वहां जा करके क्या किया उसने, पानी पिया चंच बिन। अब पानी पिया चंच बिन मतलब चंच का मतलब होता है चोंच। देखो आत्मा की तुलना पक्षी से की गई है और पक्षी के पास उन्होंने क्या कहा कि भैया चोंच भी नहीं है, चोंच के बिना उसने पानी पिया, ठीक है ना, और भूल ही गया यह देश, और ये देश अपना भूल गया, जिस देश में वो निवास कर रहा था उस देश को भूल गया और आकाश मंडल का निवासी हो गया जा करके, ठीक है ना। तो इसी प्रकार कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में आत्मा रूपी पक्षी होती है वो स्वर्ग रूपी आकाश मंडल में जाती है, ठीक है ना, और वहां पर जा करके भगवान के दर्शन करती है, ठीक है ना। यानी कि चंचबिन, चंचबिन का मतलब यहाँ पर यह है कि इंद्रियों रहित हो करके भी, इंद्रियों रहित मतलब बिना इंद्रियों के वो भगवान के दर्शन करती है और फिर वहीं का मूल निवासी हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि पुराने देश को भूल जाती है और उसका वो जो मिट्टी में मिल जाता है शरीर जो है वो वहीं पर पड़ा रह जाता है। परदेश मतलब पुरानी दुनिया में पड़ा रह जाता है, ठीक है ना। बस इसकी इतनी व्याख्या आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है एक बार फिर से बता देता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा रूपी पक्षी जो है वो आकाश मंडल रूपी, वो स्वर्ग रूपी आकाश मंडल में उड़ जाती है और वो शरीर जो है जिसमें वो पहले थी वो पड़ा रह जाता है और वहाँ पर वो भगवान के दर्शन प्राप्त करके वहाँ का मूल निवासी हो जाती है और अपनी पुरानी दुनिया को भूल जाती है, ठीक है ना। बस इतना आपको इसकी व्याख्या लिख देना है मित्रों। चलिए देखते हैं, लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगला, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। इसका मतलब क्या है, देखो पिंजर मतलब शरीर में, ठीक है ना, पिंजर मतलब शरीर में, प्रेम प्रकाशिया मतलब भगवान के प्रति प्रेम प्रकाशित होते ही, अर्थात शरीर में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होते ही, ध्यान से देखिएगा, भगवान के प्रति प्रेम शरीर में उत्पन्न होते ही अंतरि भया उजास, मेरे शरीर के आंतरिक स्थल पर, आंतरिक शरीर में क्या हो गया, उजास मतलब उजाला हो गया, उजास मतलब उजाला, भया मतलब हो गया, अंतरि मतलब अंदर, मेरे शरीर के अंदर उजाला हो गया। यानी कि अब उजाला हो गया भैया, इसका क्या मतलब है कि मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होते ही मेरे शरीर में ज्ञान रूपी उजाला हो गया, ठीक है ना, इतना आपको लिखना है। और मुख कस्तूरी महमही, मुख कस्तूरी महमही मतलब मेरे मुख स्थल में, मेरे मुख के अंदर कस्तूरी की तरह महक आने लगी, ठीक है ना, मेरे मुख से कस्तूरी की तरह महक आने लगी। और बाड़ी फूटी बास, बाड़ी फूटी बास का मतलब क्या है, बास का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, बास का मतलब है दोस्तों खुशबू, जैसा कि आप लोग रियल लाइफ में भी समझते हैं। तो बाड़ी फूटी बास मतलब मेरे बाड़ी से भी, मेरे जो बोलने की क्षमता थी उसमें से भी महक आने लगी, खुशबू आने लगी। अब खुशबू आने लगी का मतलब क्या है कि भैया जब प्रभु का प्रेम मेरे अंदर जागृत हुआ तो मेरे मन में ज्ञान आ गया और उस ज्ञान से मेरा मन जो है क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। और मेरी वाणी जो है, कहने का मतलब भैया ज्ञान उत्पन्न होते ही वेश भाषा वाणी भूषा में सब कुछ बदलाव हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो उसी तरीके से मेरी वाणी भी जो है ज्ञान की तरह हो गई, यानी मेरी वाणी से भी अच्छी खासी अच्छी वाणी निकलने लगी जो किसी के भी दिल को दुखा नहीं सकती, मन को मोह सकती है, ठीक है ना। उस प्रकार की वाणी जो है उसके शरीर से निकलने लगी, यानी वाणी में भी एक प्रकार की महक आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको वहाँ पर बताना है व्याख्या। चलो देखते हैं दोस्तों अगला 17 नंबर, नैना अंतरि आव तू ज्यों हों नैन झपेऊं, ना हो देखूं और कूं ना तुझे देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे नेत्रों, नेत्रों नैना मतलब नेत्रों, अंतरि मतलब के अंदर, नेत्रों के अंदर आइए तो, आप मेरे नेत्रों के अंदर आइए तो, और ज्यों हों नैन झपेऊ, आप जैसे ही आएंगे, ज्यों मतलब जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे, मैं नैन झपेऊ मतलब अपने नेत्रों को झपकी दे दूंगा, मतलब नेत्रों को बंद कर लूंगा, ठीक है ना। जैसे ही आप मेरे नेत्रों के अंदर आएंगे मैं अपने नेत्रों को बस बंद कर लूंगा। ना हो देखूं और को, ना मैं हूँ मतलब मैं, देखूंगा और को मतलब और लोगों को, ना मैं और लोगों को देखूंगा और ना तुझ देखन दूं, यानी कि ना मैं खुद देखूंगा और ना आपको इस दुनिया को देखने दूंगा। कहने का मतलब हम और आप आपस में मिल जाएंगे एकदम, ठीक है ना। तो उनके कहने का मतलब ये है कि आप मेरे नेत्रों के अंदर आइए और आप जैसे ही आएंगे मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगा
और ना मैं किसी दूसरे को देखूंगा और ना आपको देखने दूंगा। ठीक है ना। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि कबीरदास जी प्रभु की भक्ति में एकदम मगन हो चुके हैं और वो उन्हें अपनाना चाहते हैं और किसी को भी उनके प्रति अपने से ज़्यादा प्रेम नहीं देना चाहते। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से भैया, अच्छे से समझिएगा एक एक चीज को। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि। देखो, कबीर ने हरि रस मतलब भगवान के प्रति प्रेम का रस, ठीक है ना, भगवान के प्रति प्रेम का रस यों मतलब इस प्रकार पी लिया, यानी कि भगवान के इस प्रेम रस को इस प्रकार पी लिया कि बाकी रही न प्यास। था कि मतलब प्यास, कि उसके अंदर अब उसकी प्यास तनिक भी बाकी रह नहीं गई। यानी कि भगवान के रस में, भगवान के प्रेम रूपी रस में कबीरदास जी इतना ज़्यादा मिल घुल चुके हैं कि अब उनके अंदर तनिक भी प्यास बाकी नहीं है। यानी भगवान की भक्ति वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, कुम्हार आप लोगों के गांव में होते होंगे तो देखते होंगे, जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, है ना। तो पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। जब वो बर्तन पका देते हैं तब उसको दोबारा चाक के ऊपर नहीं चढ़ाते। चाक क्या होता है, एक पत्थर का जो है चाक होता है जिसको गोल गोल घुमाते हैं और उसमें से मिट्टी के बर्तन कुम्हार लोग बनाते हैं। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार पका हुआ कुम्हार का बर्तन जो है दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार कबीरदास जी ने भगवान के इस प्रेम रस को इस प्रकार पी लिया कि उनके अंदर तनिक भी इसकी प्यास नहीं रह गई। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समध में शोकत हेरी जाय। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी मतलब हे प्रभु। ठीक है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे सखी का मतलब यहाँ पर हे प्रभु समझ लीजिए। ठीक है ना। हे प्रभु, हेरत हेरत मतलब ढूंढते ढूंढते आपको। ठीक है ना। हे प्रभु, आपको ढूंढते ढूंढते रहा कबीर हिराय, मैं खुद ही, हिराई मतलब विलीन हो गया। ठीक है ना। हिराई मतलब गायब हो गया, खो गया। आपको ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया। कहने का मतलब ढूंढते ढूंढते मतलब भगवान की भक्ति करते करते कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करते करते आप में ही विलीन हो गया। रहा कबीर हिराई मतलब खो गया, विलीन हो गया। मैं आपकी भक्ति में इतना ज़्यादा विलीन हो गया कि जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में समा जाती है, समद मतलब समुद्र में, समानी मतलब समा जाती है बूंद, जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में समा जाती है जिसको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, शोकत हेरी जाए। जैसे एक बूंद अगर समुद्र में समा गई तो शोकत मतलब उसको कहाँ पर, हेरी मतलब ढूंढा जाए मतलब जा सकता है, उसको ढूंढा दोबारा नहीं जा सकता। उसी प्रकार आपकी भक्ति में मैं इस प्रकार लीन हो गया कि मुझे अब आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है ना। बस इतनी व्याख्या इसकी आपको लिख देना है मित्रों। चलिए देखते हैं अगला। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो पैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है, कैसा, ईश्वर प्रेम रूपी घर जो है, ये प्रेम का घर है। देखो, ये जो घर है ये ईश्वर के प्रेम का घर है। खाला का घर ना ही, किसी मौसी का घर नहीं है। यानी कि ईश्वर के प्रति ये जो भक्ति है ये ईश्वर प्रेम रूपी एक घर है। ठीक है ना। ईश्वर प्रेम रूपी एक घर है, ये किसी मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ ही करे, जिस व्यक्ति के अंदर वो गुण है, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा भक्ति है कि वो भगवान के लिए अपना शीश उतार करके भी उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं। हाथ ही करे मतलब अपना शीश उतार करके उनके चरणों में रख सकता है। ठीक है ना। सो पैठे घर माही, पैठे मतलब प्रवेश करे, घर मतलब इस ईश्वर प्रेम रूपी घर मतलब मार्ग में। ठीक है ना। कहने का मतलब कि ईश्वर प्रेम रूपी मार्ग जो है ये एक इस प्रकार का घर है, किसी मौसी का घर नहीं है। इस प्रकार का घर है कि जिस व्यक्ति के अंदर वो गुण हो जो आत्मसमर्पण कर सके भगवान की भक्ति में। ठीक है ना। वही व्यक्ति इस घर में प्रवेश करे। ठीक है ना। यानी कि अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम है कि आप स्वयं का समर्पण कर सकते हैं उनके चरणों में, तभी आप इस प्रेम रूपी मार्ग में प्रवेश कीजिए। ठीक है ना। अन्यथा आप इस प्रेम रूपी मार्ग में, ईश्वर प्रेम रूपी मार्ग में प्रवेश बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि आपके अंदर गुण है कि आप अपना आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं भगवान के लिए, तब आप इस मार्ग में जरूर प्रवेश कीजिए। ठीक है ना।
चलिए देखते हैं अगला। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। देखो यहाँ पर मैं का मतलब कबीरदास मत समझ लीजिएगा मित्रों, मैं का मतलब है अहंकार घमंड, ठीक है ना। मैं का मतलब अहंकार घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, कि हे प्रभु जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नाही, तब तक आपका निवास मेरे अंदर नहीं हुआ, यानी तब तक आप मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, तब तक आप मेरे प्रभु नहीं थे, ठीक है ना। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हुई, और अब जब मैंने आपकी भक्ति को प्राप्त कर लिया है तब आपकी भक्ति इतनी चमत्कारी है कि मेरे अंदर एक भी अहंकार नहीं रह गया, ठीक है ना। अब हरि हैं मैं नाही, अब आपकी भक्ति होते हुए मेरे अंदर तनिक भी अंधकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मतलब सब मेरे शरीर का, मेरे दिमाग के अंदर जितना भी अज्ञान था, अंधियारा मतलब अज्ञान मिट गया मतलब चला गया, ठीक है ना, दूर हट गया मेरे दिमाग से, जब दीपक देखा माही, जब मैंने इस दीपक रूपी आपके ज्ञान को प्राप्त किया, ठीक है ना। देखा माही मतलब प्राप्त किया, जब मैंने आपकी भक्ति रूपी इस ज्ञान को प्राप्त किया तब मेरे अंदर का सब अंधियारा जो है, सब अज्ञान जो है वो दूर हट गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।